कल्पना कीजिए आप अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे और आपको पेट्रोल या डीजल देने से मना कर दिया जाए। वजह है आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होना। जी हाँ, ऐसा नियम भविष्य में लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है और इसके तहत अगर किसी वाहन का वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा तो पेट्रोल पंप पर उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की समय सीमा भी बढ़ा दी है। तो आखिर कोर्ट ने निर्देश क्यों दिया और इसका आम लोगों पर क्या असर होगा, आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोर्ट ने आखिर क्या कहा है। देखिए, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार को ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा है जिसमें पेट्रोल पंपों को गाड़ियों के वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जोड़ा जाएगा। अगर जांच में पता चलता है कि वाहन का बीमा वैध नहीं है तो उसे पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, यानी जब तक बीमा नहीं कराया जाएगा तब तक ईंधन भी नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि इतना सख्त कदम आखिर क्यों। देखिए, कोर्ट के सामने पेश आंकड़ों के मुताबिक देश की सड़कों पर चलने वाली करीब 56% गाड़ियों का कोई बीमा ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार अब ऐसी गाड़ियों से सड़क हादसे होते हैं तो पीड़ितों या उनके परिवारों को समय पर और उचित मुआवजा नहीं मिल पाता। अब समझते हैं कि पेट्रोल पंप पर बीमे की जांच कैसे होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDA और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मिलकर इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। पेट्रोल पंपों और मुख्य सड़कों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे गाड़ी का नंबर पढ़कर उसे इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि IIB और वाहन पोर्टल के डेटा से जोड़ेंगे और तुरंत बताएंगे कि वाहन का बीमा वैध है या नहीं। अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी इस व्यवस्था पर सहमत हो चुका है। अब बात नए वाहन खरीदने वालों की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ा दी है। अब नई कार खरीदने पर 3 साल की जगह 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी होगा। वहीं नई बाइक या स्कूटी खरीदने पर 5 साल की जगह 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना होगा। दरअसल साल 2018 में कारों के लिए 3 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल का नियम लागू किया गया था, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों वाहन बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। इसी वजह से यह अवधि बढ़ाई गई है। अब सवाल यह है कि पुलिस जांच कैसे होगी। देखिए, फिलहाल राज्यों की पुलिस के पास मौके पर बीमा जांचने का कोई एक समान सिस्टम नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस को हैंडहेल्ड डिवाइस या मोबाइल ऐप दिए जाएं जो वाहन पोर्टल और IIB डेटाबेस से जुड़े होंगे। इससे पुलिस मौके पर ही वाहन का रियल टाइम इंश्योरेंस स्टेटस देख सकेगी और जरूरत पड़ने पर ई चालान भी जारी कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने टोल प्लाजा को लेकर भी अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि चुनिंदा हाईवे कॉरिडोर पर ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जिसमें ANPR सिस्टम की मदद से गाड़ियां बिना रुके टोल पार कर सकें ताकि लंबी कतारें कम हो और ट्रैफिक सुचारू रहे। अब सबसे ज़रूरी सवाल, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। देखिए, अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति, उसकी गाड़ी या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उस नुकसान की भरपाई करता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 146 के तहत भारत में हर वाहन के लिए ये बीमा कानूनी रूप से अनिवार्य है। हालांकि इसमें आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान का कवर शामिल नहीं होता। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने IRDA को यह भी निर्देश दिया कि वाहन मालिकों को अलग अलग बीमा विकल्प दिए जाएं ताकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेस थर्ड पार्टी कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर एंड ऑन डैमेज कवर जैसे विकल्प चुन सकें। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहन बीमित हो, सड़क हादसों के पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिले और सड़क पर बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या कम हो। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भविष्य में पेट्रोल डीजल भरवाने से पहले आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी जांचा जा सकता है। फिलहाल इस पूरे कदम को लेकर के आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।